देखिए नेक्स्ट शीट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन के नाम से चैप्टर जानते हैं। ऑसिलेशन कह दो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह दो, चैप्टर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। पहला एग्जांपल है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल एसएचएम में मूव करता है, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा, ये उसने हमें बीटा दिया है इक्वेशन 1। और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर ए, वो उसने हमें अल्फा दिया है, दैट बिकम्स इक्वेशन 2। ठीक है, क्या चाहिए? देन द टाइम पीरियड विल बी, इस एसएचएम का टाइम पीरियड चाहिए। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ए ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा। इससे क्या होगा, ए से ए कैंसल, एक ओमेगा स्क्वायर कैंसल करेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अल्फा बाई बीटा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्लास में पढ़ते हैं, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ये अब टाइम पीरियड को आप राइट हैंड साइड ले जाए, अल्फा बीटा को लेफ्ट हैंड साइड, तो टी को लिख सकते हैं 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। एसएचएम का टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। चेक कर लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई किए। तो आंसर कौन सा आ गया बेटे? ऑप्शन डी आ गया। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे लिखा है व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजिशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जब डिस्प्लेसमेंट x 2 सेंटीमीटर है उस समय वेलोसिटी की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू के बराबर है। अब वेलोसिटी इन एसएचएम का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर एक्स। वैसे तो एसएचएम में a का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मगर बेटे उसमें माइनस तो डायरेक्शन बताता है, एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले में माइनस ये बताता है कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट करता है। अब हमें माइनस नहीं करना, उनकी मैग्नीट्यूड को बराबर करना। हमें यह कहा गया है कि जब डिस्प्लेसमेंट x 2 सेंटीमीटर होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज आपस में मैच होंगी। तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड को मैच किया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो जाए तो, ये ओमेगा से स्क्वायर कैंसिल कर दो बेटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? 3, एक्स कितना दे रखा है? 2। आप कहेंगे सर एम्पलीट्यूड एक्स तो सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? बेटा इस साइड भी सेंटीमीटर है, उस साइड भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। चाहो कर लो ना करो कोई फर्क नहीं, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 होगा 5, और ये आ गया आपका 4, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया बेटे 5/4। स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ओमेगा आ जाएगा आपका √5/2, और ओमेगा आ गया 2 पाई बाई टाइम पीरियड इक्वल्स टू √5/2। ये अब हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड को उधर ले जाओ, बाकी टर्म इधर, तो बेटे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, टी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई अपॉन √5। इतना टाइम पीरियड है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमसे क्या पूछा है? देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, बट पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। हमने कितना निकाला है? 4 पाई अपॉन √5, ये इसका आंसर होगा।
इस क्वेश्चन में लिखा गया है द एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज शोन इन फिगर। ये एक्सटी ग्राफ है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट एक्स है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, और ये किस पार्टिकल का है? ये एक्सटी ग्राफ उस पार्टिकल का है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है। ये साइन का ग्राफ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर क्लास में आपने एसएचएम का फॉर्मूला लिखा था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक में एक्स का फॉर्मूला ये पढ़ते हैं। अभी मैंने फाई नहीं लिखा है, इसलिए बेटे आपका पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है प्लस एक्सट्रीम की तरफ। आपका ग्राफ ये बेटा, मीन से प्लस एक्सट्रीम गया, फिर प्लस एक्सट्रीम से वापस मीन आया, मीन से माइनस एक्सट्रीम गया, फिर वापस मीन पे गया। ऐसे जब पार्टिकल मीन से प्लस एक्सट्रीम जाता है तो क्लास में बताया था उसका इनिशियल फेज 0 होता है, इसलिए मैंने फाइव को लिखना जरूरी नहीं समझा। एक्स इक्वस टू ए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड। आप देखें डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, तो एम्पलीट्यूड 1 हो गया। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? सर टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें ये साइन का ग्राफ पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन गया, मीन से माइनस एक्सट्रीम एंड देन बैक टू मीन। ये एक ऑसिलेशन 8 सेकंड में पूरा हुआ है, इसका टाइम पीरियड 8 सेकंड है, और 2 पाई बाय टाइम पीरियड ओमेगा हो जाता है। तो यहां से देखो बेटे एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? ये आ गई साइन पाई टी बाई 4। यहां से मैंने ग्राफ को फॉर्मूले का रूप दे दिया। एग्जामिनर ने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं दिया, ग्राफ दिया, मैंने उसे फॉर्मूले का रूप दे दिया। अब ये एसएचएम की इक्वेशन डेवलप हो गई बेटा। इस एसएचएम को ग्राफिकली ऐसे देखेंगे, मैथमेटिकली ऐसे देखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड। पूछ रहा है 2 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन क्या होगा। देखिए एक्सेलेरेशन का एसएचएम में जो फॉर्मूला है बेटा वो है a इक्वस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और x अभी निकाला हमने कितना आया है? साइन पाई बाई 4 इंटू टी, ये तो निकाला है। a इक्वस टू माइनस 2 पाई बाई टाइम पीरियड अभी बताया था 8 सेकेंड है। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है, और ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि एसएचएम में जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा हुआ है वो 8 सेकेंड में हुआ, ठीक है। और उसने हमसे जो एक्सेलेरेशन मांगा है वो t इक्वस टू 2 सेकेंड पे मांगा है, तो t को 2 पुट कर देना, यहां t की वैल्यू 2 इस 4 को कैंसिल करेगा 2 से, तो ये पाई बाई 2 आ गया 90 डिग्री, और आपको पता है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस ये 2 इसे 4 से कैंसिल करेगा, ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 16, और साइन पाई बाई 2 1 हो गया है, तो आंसर आ गया बेटे माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। इसमें माइनस उसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, वो बता रहा है कि एक्सेलेरेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के जस्ट अपोजिट होगा। अब आप देख लो कौन सा आंसर आएगा बेटे, ये वाला आंसर, ये वाला चेक। इस क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है, उसमें लिखा है पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए। देखिए अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो आपको पता है एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट एक्स को ऐसे लिखा जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट एक्स का यही फॉर्मूला होता है। A particle execute SHM with amplitude A, time period is t, minimum time taken by the particle to travel half the amplitude from equilibrium position। हमारे पास एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड a है, टाइम पीरियड t है। हम जानना चाहते हैं कितना टाइम लगेगा हमारे पार्टिकल को ट्रेवल करने में।
कहां से कहां तक ट्रेवल करने में? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। देखिए आपको पता है एसएचएम जो होता है वो इस तरह से होता है, बीच में एक मीन पोजीशन होती है, इधर प्लस एक्सट्रीम पोजीशन होती है, इधर माइनस एक्सट्रीम। और आपको पता है कि ये मीन से प्लस एक्सट्रीम का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। हम जानना चाहते हैं कितना टाइम लगेगा हमारे पार्टिकल को मीन से एक ऐसी जगह तक जाने में जितना कितना डिस्टेंस है a/2। अब एग्जामिनर ही जानना चाहता है इक्विलिब्रियम से a/2 तक कितना टाइम लगेगा। अब इसे चाहो तो सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। वैसे मैं आपको बता दूं इसका क्लास में डायरेक्ट आंसर लिखवाया जाता है, क्लास के अंदर ये डायरेक्ट लिखवाया जाता है। किसी पार्टिकल को मीन से हाफ एम्पलीट्यूड तक जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड अपॉन 12 सेकेंड लगता है। ये किसी को याद है तो डायरेक्ट ऑप्शन बी टिक कर सकता है, नहीं याद है तो सॉल्व करेगा किससे? एसएचएम की इक्वेशन से। आपको टाइम चाहिए फ्रॉम मीन टू a/2। बेसिकली आपको टाइम कहां तक चाहिए? x इक्वल्स टू a/2, तो x की जगह a/2 रख दीजिए। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। सिंस आपने मीन से चलना शुरू किया है प्लस एक्सट्रीम की तरफ, तो ऐसे केस में इनिशियल फेज क्या लेते हैं? 0। ये हम क्लास में पढ़ते हैं। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा हाफ साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। अब साइन की वैल्यू हाफ कब आती है? जब उसका अंदर का एंगल 30 डिग्री हो, और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लगते हैं। तो अगर साइन हाफ है तो उसके अंदर का जो एंगल है वो होना चाहिए π/6। तो यहां से t कितना आ गया? t/12। तो इसका मतलब ये कि आपका पार्टिकल a/2 पे कब पहुंचेगा? जब टाइम t/12 के बराबर होगा। यही पूछा था उसने कि मीन से a/2 तक कितना टाइम लगेगा? t/12 टाइम लगेगा। अब आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। वैसे क्लास के अंदर इस तरह के कई तरह के टाइम लिखवाए जाते हैं। मीन से a/2 का टाइम लिखवाया जाता है t/12, मीन से a/√3 a/2 का टाइम लिखवाया जाता है आपको, मीन से √3 a/2 का टाइम होता है t/6, ठीक है। मीन से a/√2 तक का भी टाइम लिखवाया जाता है t/8, मीन से एक्सट्रीम तक का भी टाइम लिखवाया जाता है t/4। ये कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन के टाइम क्लास में लिखवाए जाते हैं। आप नोट्स देखिए, क्लास के नोट्स में ये डायरेक्ट लिखवाया जाता है, क्लास में सॉल्व करके भी दिखाया जाता है, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाए जाते हैं। मीन से a/2 तक का टाइम t/12 होता है, मीन से a/√2 तक का टाइम t/8 होता है, मीन से √3 a/2 का टाइम t/6 होता है, मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम t/4 है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में फेज डिफरेंस पूछा गया है। टू पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग अलोंग द टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड। दो पार्टिकल ऐसी दो लाइन के ऊपर ऑसिलेट कर रहे हैं जो काफी क्लोज हैं, पैरेलल हैं और साइड बाय साइड हैं। ये मैंने दो डायग्राम बना दिए एसएचएम की। ये ऐसे हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल दो क्लोज पैरेलल लाइन के ऊपर ऑसिलेट कर रहे हैं। ये दो लाइन है, एक पार्टिकल इस लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा, दूसरा इस लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा। पहले सेंटेंस में जो लिखा था डायग्राम बना दिया। विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, दोनों पार्टिकल दो पैरेलल लाइन के ऊपर ऑसिलेट करेंगे, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी ए है, इसका टाइम पीरियड टी है, इसका भी टी है, ठीक। आगे दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद देयर डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। कहता है दोनों पार्टिकल एक दूसरे को पास करते, क्रॉस करते हैं। कैसे करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में।
दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कब करते हैं? ये क्रॉस उस समय करते हैं जब इनका डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये दोनों पार्टिकल इस तरह से क्रॉस करेंगे। एक पार्टिकल राइट जा रहा होगा, एक पार्टिकल लेफ्ट जा रहा होगा। इस जगह पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? क्रॉस कर रहे हैं। और इस समय जो एम्पलीट्यूड है दोनों का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वो a/2 है। इस समय दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट a/2 पर है। ये क्वेश्चन में लिखा है, मैंने बस डायग्राम बनाया। अब तक जितनी बातें बताई वो सब क्वेश्चन में गिवन है। आगे, द मीन पोजिशन ऑफ टू पार्टिकल लाई इन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू देयर पाथ। कहता है दोनों के जो मीन है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन में जो उनके पाथ के परपेंडिकुलर है। उनके जो ऑसिलेट करने वाले पाथ हैं उसके ठीक 90 पर अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो उन दोनों की मीन पास होंगे। कहना वो चाह रहा है दोनों के मीन एक ही जगह पर है, मतलब एक का मीन बस हल्का सा ऊपर होगा और दूसरे का मीन जस्ट उसके बिलो होगा, मतलब मीन एक के ऊपर एक है, आगे पीछे नहीं है, ये कहना चाह रहा है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है द फेज डिफरेंसेस। बताइए दोनों पार्टिकल में फेज डिफरेंस कितना होगा। अब देखिए एसएचएम की जो इक्वेशन है वो है x इक्वस टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एसएचएम की जनरल इक्वेशन है। इसमें ये जो साइन के अंदर का पूरा टर्म है ये फेज कहलाता है। फेज फाई को नहीं बोलते, फाई तो इनिशियल फेज होता है। साइन के अंदर जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म फेज कहलाता है। ठीक है, अब बताओ आपके पार्टिकल जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस समय डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? a/2। दोनों पार्टिकल जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट a/2 के बराबर है। अब देखते हैं a/2 पे इनका फेस कितना आता है। देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा हाफ। अब साइन की वैल्यू हाफ कब आती है? साइन की वैल्यू हाफ 2 बार आती है। क्लास में हम पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री भी हाफ होता है और साइन 150 डिग्री भी हाफ होता है। तो अब अगर साइन की वैल्यू हाफ आ रही है तो अंदर का जो एंगल है क्या तो वो 30 डिग्री होगा या वो 150 डिग्री होगा। आपके पास दो पार्टिकल हैं। अब दो पार्टिकल में अगर आप सही से देखो दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो a/2 है मगर उनके डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्योंकि दोनों पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी इस समय सेम, मगर डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, कुछ तो अलग है, तो फेज एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकती। भाई मैं मानता हूं कि दोनों पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहे हैं, इस समय दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है a/2, मगर डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। फेज क्या बताता है? फेज पार्टिकल का स्टेटस बताता है। अगर उनके डायरेक्शन अपोजिट हैं तो उनका स्टेटस परफेक्टली सेम तो नहीं है, कुछ तो चेंज है, तो फेज सेम तो नहीं हो सकते। मैथमेटिक्स भी कह रही है कि साइन हाफ तब होता है जब फेज क्या तो 30 हो 150 हो। तो अगर साइन की वैल्यू हाफ आ रही है, क्या फेज 30 होगा या 150? तो इसमें से होगा क्या, एक पार्टिकल का फेज 30 होगा, दूसरे का 150 होगा, क्योंकि दोनों के फेस सेम नहीं ले सकता बेटे। आप कह सकते हैं सर ये भी तो हो सकता है दोनों का फेस 30 हो जाए या दोनों का फेस 150 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। देखिए इस समय दोनों का डिस्प्लेसमेंट a/2, जब दोनों का x a/2 है तो दोनों के लिए साइन हाफ है, दोनों के लिए। अब मैथमेटिक्स कहती है साइन की वैल्यू हाफ 30 पे आ सकती है और 150 पे। अब क्या तो ये कहा जाए दोनों का फेस 30 है, या ये कहा जाए दोनों का फेस 150 है, या ये कहा जाए कि एक का फेस 30 एक का 150 है। तो मैं कह रहा हूं कि सिंस उनके डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के फेस परफेक्टली सेम नहीं हो सकते। एक का फेस अगर 30 है तो दूसरे का फेस होगा 150। तो फेस पार्टिकल 1 का 30 ले लेते हैं
और पार्टिकल 2 का जो फेज है बेटा वो लेते हैं 150। अब वो क्या पूछ रहा, दोनों का फेज डिफरेंस। अब दोनों का फेज डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है बेटा। फेज डिफरेंस कैसा आएगा, 150 माइनस 30, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, डिग्री में आई। अब डिग्री में आंसर दिया है तो 120 हो गया, और अगर रेडियन में दिया है तो कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब चेक करो उसने ऑप्शन डिग्री में दिए हैं या रेडियन में, कुछ लिखा नहीं। हाँ, ना लिखने का मतलब रेडियन होता है, क्यों, क्योंकि जब कुछ यूनिट ना दी जाए, पूरी फिजिक्स में जब यूनिट मेंशन ना हो तो स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाएगी, और एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन होती है, तो हम आंसर रेडियन में रिपोर्ट करेंगे 2 पाई बाई 3। ठीक है।